रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम, सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। रक्षाबंधन का शाब्दिक अर्थ है रक्षा का बंधन। इसमें बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिससे वह उसकी जीवन भर रक्षा का वचन देता है। यह त्योहार सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। आजकल इसे मित्रों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि समाज के संरक्षकों के साथ भी मनाया जाता है। सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे सामाजिक एकता एवं भाईचारे के प्रतीक के रूप में मनाया। रक्षाबंधन की विधि इस प्रकार है। इस दिन बहनें प्रातः स्नान के बाद पूजा की थाली सजाती हैं, जिसमें राखी, रोली, अक्षत जो कि चावल होता है, दीपक, मिठाई और उपहार होते हैं। भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके पश्चात भाई का मुंह मिठाई से मीठा कराया जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार या धन देता है और उसकी आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। सोशल मीडिया और संचार के कारण राखी के त्योहार ने वैश्विक पहचान पा ली है। यह दिन परिवार, सामूहिकता और स्नेह का उत्सव बन गया है। बहनें दूर दराज रहने पर भी डाक या ऑनलाइन राखी भेजती हैं। रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाएं हैं जो इस पर्व के महत्व को और गहरा बनाती हैं। यहाँ प्रमुख किंवदंतियों का उल्लेख और उनका पर्व से संबंध प्रस्तुत है। पहली कहानी इंद्र और इंद्राणी की, जो कि भविष्य पुराण में वर्णित है। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध लंबा और कठिन हो गया। तब इंद्र की पत्नी शची यानी इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इससे इंद्र को विजय प्राप्त हुई। तब से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चालू हुई और यही रक्षाबंधन का आरंभ माना जाता है। दूसरी कहानी श्री कृष्ण और द्रौपदी की है, जो कि महाभारत में वर्णित है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा। कृष्ण ने वचन दिया कि वे संकट में द्रौपदी की रक्षा करेंगे। यह बंधन केवल भाई बंधन के रक्त संबंध वाला नहीं बल्कि रक्षा का वचन है। तीसरी कहानी राजा बलि और माता लक्ष्मी की है, जो कि भागवत पुराण में वर्णित है। वामन अवतार की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु पाताल लोक के राजा बलि के द्वारपाल बन गए तो माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया, अपने पति विष्णु के पास वापस ले गई। यह कथा दर्शाती है कि रक्षा सूत्र केवल भाई बहन ही नहीं, किसी भी रक्षार्थ संबंध के लिए बांधा जा सकता है। चौथी कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने जब गुजरात के बहादुर शाह से संकट देखा तो मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहयोग मांगा। हुमायूं ने राखी का मान रखते हुए उनकी रक्षा का प्रयास किया। इससे साफ है कि रक्षाबंधन धर्म, जाति या रक्त संबंध तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। पांचवी कहानी यम और यमुना जी की है। एक और कथा में बताया गया कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से बहुत प्रेम करते थे। यमुना जी ने यमराज को रक्षा सूत्र बांधा और लंबी आयु की कामना की। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से मिलने का वचन दिया। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और लंबी उम्र की कामना के साथ जुड़ा हुआ है। गणेश जी, शुभ लाभ और संतोषी माँ की कहानी। इस कहानी में कई जगहों पर गणेश जी की बहन मनसा द्वारा गणेश को राखी बांधने और शुभ लाभ के आग्रह पर संतोषी माँ के जन्म की कथा भी लोकप्रिय है। रक्षाबंधन इन किंवदंतियों के कारण सदियों से भारतीय संस्कृति में विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का उत्सव बना हुआ है। रक्षाबंधन का पर्व हर संस्कृति और परिवार को जोड़ने वाला आत्मीयता और प्रेम का त्योहार है। यह दिन न सिर्फ भाई बहन के संबंध को सुदृढ़ करता है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी एकता एवं सौहार्द का संदेश देता है।